दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ हुई बर्बरता और लाठीचार्ज के खिलाफ सितारगंज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखा गया। वहीं सितारगंज के मैन चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा देने की मांग की। बताते चले कि बीते दिनों से दिल्ली की जंतर मंतर पर युवा छात्र नीट परीक्षा लीक के मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं पुलिस द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज कर उन्हें घायल किया गया। वहीं पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के मामले को लेकर सितारगंज में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं। 18 नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन इस शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कान पे जूं नहीं रेंगी है। जिस तरीके से कल और परसों दिल्ली में बच्चों के ऊपर बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, जिस तरीके से कभी जलियांवाला बाग पर ऐसा लग रहा था ये कोई आतंकवादी है जिनके ऊपर वार हो रहा है, और जिस तरीके से युवाओं के सिर फोड़े गए हैं, वो पुलिस वाले थे या गुंडे थे, यहाँ आरएसएस के गुंडे थे जो दिल्ली से किराए पे आए थे। जिस तरीके से पुलिस ने और प्रशासन ने और शासन ने बर्बरता ढाई है, इससे इंसानियत शर्मसार हुई है। हम इसी का विरोध करने आज यहाँ पर आए हैं। और मैं समझता हूँ धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक मोहरा है। जो पुलिस थी वो होम के अंडर है और होम का बॉस अमित शाह है और अमित शाह का बॉस नरेंद्र मोदी है। इन सबको नैतिकता के ऊपर इस्तीफा देना चाहिए और अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए, शर्म करनी चाहिए इनको। इसी के विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। किसी कार्यकर्ता नहीं, पूरे देश की जनता, एक अपराध हुआ पेपर लीक का, और उसमें एक बार नहीं कई बार हुआ, और उस अपराध में बहुत सारे बच्चों की मौत हुई उस अपराध की वजह से। और सरकार ने वो अपराध उसके संरक्षण में हुआ। अगर संरक्षण में नहीं होता तो अब सरकार आगे आती और इस मसले को सुलझाती, और जो अपराधी थे उनको, क्योंकि सरकार ही के कुछ लोग उसमें शामिल थे, इसलिए सरकार ने उसमें कोई कदम नहीं उठाया। और नतीजा ये आया कि बच्चों को अपने इंसाफ के लिए लोगों को आना पड़ा, और उनके बच्चों के खिलाफ जो हुआ अत्याचार, अगर कोई औलाद वाला बच्चा, मुझे नहीं लगता आप में से भी कोई जिसने उनमें वीडियो देखी होंगी और उसके आंसू नहीं निकले होंगे। बहुत सारे लोग और बहुत सारी महिलाएं उन बच्चों के और बेटियों को, छोटी छोटी बेटियों को, जो जिस तरह से एक बेटी के पीछे से पुलिस वाला जिस तरह से बदतमीजी कर रहा है, बताओ ये सरकार है? गुंडों की सरकार है। इस सरकार गुंडों की सरकार है। इस सरकार ने जो अपराध किए कैमरे के सामने बच्चों के साथ, इनका सरकार को कोई फर्क, कोई अफसोस नहीं, और तानाशाही कर रही है। कांग्रेस के हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने इस पर आवाज़ उठाई, उनके साथ किस तरह से उनके नाक से खून निकला, कैसे कैसे ये सरकार बिल्कुल गुंडे पे आ चुकी है। इसके अंदर नैतिकता चीज़ की खत्म हो चुकी है। तरीके से दिल्ली के अंदर जो है कि ये वर्तमान सत्ता ने जो है हमारे युवाओं पर, हमारे छात्रों पर, वो हमारे युवा थे, हमारे छात्र थे, उन्होंने इस तरीके से लाठीचार्ज किया है जैसे उन्होंने जलियांवाले बाग कांड की याद दिला दी, उन्होंने अंग्रेजों की याद दिला दी। हम भी छात्र नेता कभी हुआ करते थे। हम उस जमाने में जब भी अपनी मांगों को लेकर बैठते थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार हमसे डायलॉग करती थी, हमसे संवाद करती थी, लेकिन आज संवाद नहीं किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। और किस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज इन लोगों ने किया, आप देखिए। छोटी छोटी बच्चियों के इन्होंने जो है कि छातियों पे लात मारी। इस तरीके की हिंदुस्तान की अब ये पुलिस हो गई है, सरकार की इस तरीके की पुलिस हो गई है। हम इस बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में आज हम सारे लोग, सितारगंज ही नहीं वरन पूरे देश के अंदर छात्र और युवा जो है कि उद्वेलित है, और हम सारे लोग जो है कि इसका विरोध कर रहे हैं। और ये मान के चलिए हम उन छात्रों के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं। जैसा कि ये बार बार कह रहे थे कि वहाँ पे सारे छात्र नहीं थे, अरे सारे छात्र से क्या मतलब है? हम अभिभावक हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम संरक्षक हैं। हम सड़कों पर उतर कर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सब मीडिया बंधुओं के सामने, जो ये सरकार जो है कि लगातार इस बात को कहती है कि छात्रों का आंदोलन है, उसमें बड़े कैसे आए? एक आंदोलन की सिर्फ मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक आंदोलन आपने सुना होगा जो कॉलेज की फीस बढ़ाने से चालू होकर जेपी आंदोलन तक पहुंची, और बहुत बड़ा आंदोलन उस तत्कालीन सरकार को गिराने का काम किया। ये मान के चलिए कि इस बार अब जब सड़कों पर छात्र उतर आए हैं, युवा उतर आए हैं, और उन लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक ये जो कार्य हो रहा है, सरकार बदलने वाली है।
उसकी बात ही नहीं करती, तानाशाह सरकार है, उसको डायलॉग करना चाहिए था, उसको संवाद करना चाहिए था, उसने शुरुआत नहीं करी। कितने दिन तक जो है एक बड़ा वैज्ञानिक जो है धरने पे भूख हड़ताल पे बैठा रहा। ये तो तानाशाह है, ये अपनी मनमानी करना जानते हैं। आज जब ये कल को इनके एक प्रवक्ता का मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो है कि वहाँ पर बात कह दी। अरे आप इस्तीफा, हमने बड़े बड़े नेताओं का इस्तीफा होते हुए देखा है, जिम्मेदारी कौन लेगा? इन छात्रों के नीट पेपर की जो लगातार 2-2 बार पेपर कैंसिल हो गया, आपको कुछ लगता ही नहीं है? लगातार बच्चे आज रोडों पर आ जा रहे हैं, सड़कों पर आ जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर ये संवाद करते, डायलॉग करते तो कुछ रास्ता निकल सकता था।